यस सर। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि काफी क्वेश्चंस आते भी हैं इससे नीट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, या फिर हम करेंगे वर्क एंड एनर्जी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हम प्रीवियस ईयर में अगर बात करें इसकी, तो 22 में हमारे दो क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, 23 में, 21 में थ्री, ऐसे सिमिलरली सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी, ईयर्स वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इनको भी देख सकते हो आप, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। कुछ ईयर्स में एक एक क्वेश्चन भी आया है, तो एक क्वेश्चन भी 4 नंबर का हो गया। तो अच्छा, सबसे पहले बताओ वर्क होता क्या है, व्हाट इज वर्क। फोर्स बड़ा इनटू पढ़ रखा है आप लोगों डिस्प्लेसमेंट। ने, सब लोगों ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं आपको सिस्टम पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, या फिर आप पढ़ रहे हो बैठ के, तो आप पढ़ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नो सर। नहीं कर रहे हो, क्यों बेटा, कोई एक्सप्लेन सर करेगा क्यों। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। यस, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे इन तीनों केसेस में, जैसे इसको बोलूं मैं 1, इसको बोलूं 2 और इसको बोलूं 3, तो 1 वाला बंदा है वो ब्लॉक को अपनी पीठ पे लाद के रख बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, सॉरी, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो। 0 है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक ही जगह पे बैठ के सिस्टम पे काम कर रहा है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0। इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है, इसीलिए इसका वर्क डन भी नॉन जीरो होगा। यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, okay। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वर्क कौन कितना करता है, कैसे वर्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्या हर एक कोई हर एक फोर्स वर्क कर सकता है। तो देखो, फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव, दो टाइप के फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, देखो दोनों में एक चीज का याद रखना कि दोनों में नॉन वर्ड जरूर आएगा, नॉट, नॉन बोल दो या नॉट बोल दो। देखो यहां पे नॉट नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, वो फोर्स वो फोर्स जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन और engaged by the force is dependent only on initial and final position of the body, not depend on path followed by the body। वो फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि आप अगर अब अभी यहां पे थे, मान लो कि, जैसे मान लो कि आप अभी यहां पे थे और यहां से चल के यहाँ बी पे आ गए, वो फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आप इस तरह से आओ या इस तरह से आओ या इस तरह से आओ या ऐसे करके आओ, कैसे भी आओ, सारे केसेस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। सारे केसेस में वर्क डन सेम होगा, मतलब पाथ पे डिपेंड वर्क डन नहीं करता है। उन उस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव। और जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, force is said to be a non-conservative if work done by or against the force is dependent on path followed by the body। जैसे आप यहां से ए से बी तक पहुंचे, तो इस रास्ते से गए हो या इस रास्ते से गए हो, यानी कि 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इस रास्ते से गए हो, ये इसको 3 मान लो, तो क्या होगा, W1 इक्वल नॉट इक्वल टू होगा मेरा W2 के, नॉट इक्वल टू होगा W3 के। ये पाथ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू W4। यानी कि
वो फोर्स जिनमें वर्क डन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उनको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब सेकंड सेकंड देखो जरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। जैसे मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, ए यहाँ पे था, ऐसे घूम के फिर से लौट के यहीं पे आ गए, बी भी यहीं पे है। तो अगर आपका फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वहीं से स्टार्ट हुए और वहीं पे आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। हो जाएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ऐसा नहीं होता है। उनका क्या होता है? वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। ये जीरो नहीं होता है। अगर आप ए से चल के ऐसे घूम के ऐसे घूम के फिर से ए पे ही आ गए तो हमारा नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो नॉन जीरो होगा। जीरो, वो सॉरी, जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो बोला, जीरो नहीं होगा, ये वो दोनों एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स। एक बात बताओ, आप यहां से चल के स्कूल गए, स्कूल से लौट के द्वारा घर पे आ गए, आप थक जाते हो या नहीं थकते हो? यस बोलो, सर। थकते हो ना? तो यस। अकॉर्डिंग, इसका मतलब आप किस वजह से थकते हो? क्योंकि आपने फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग फोर्स लगाया। तो आपने जो फोर्स लगाया था, आपने वर्क किया। अब आप भले ही आप घर से गए, घर पे ही लौट के आ गए, तो अकॉर्डिंग टू अगर वो आपका, अगर आप नहीं थकते तो मैं मान लेता कि आप कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे थे। लेकिन आप कौन सा फोर्स लगाते? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाते, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अगेंस्ट द फ्रिक्शन तो चल के गए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो घर पे मम्मी थोड़ा सा धक्का मारती, डायरेक्ट स्कूल में जाके रुकते। ये सुन लो। यस सर। तो आपने अंगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क किया, इसीलिए आपने कौन सा वर्क किया? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, इंडक्शन फोर्स और साइक्लोट्रॉन फोर्स। सिमिलरली कंजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और आपकी मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे के सारे फोर्सेस कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। बोलो, चमका इतना? हाँ भाई। यस सर। ओके। यस। अब हम आते हैं डिफाइन वर्क। वर्क को जरा देख लेते हैं एक बार, है ना। वर्क, आप जैसा कि आपने बोला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो माना कि ये डस्टर है, मैं इसको खींच के यहां तक लिया है, तो इस डस्टर पर जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स को कितना काम करना पड़ा? कितना काम करना पड़ा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स का वो कंपोनेंट जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगा वो कंसीडर करते हैं। कैसे भी देखो, कैसे करते हैं जरा देखो। ये है, जैसे माना कि डस्टर ये था और मैंने फोर्स ऐसे लगा, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे। फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। माना कि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लेंगे। हॉरिजॉन्टल वाला ये एस डिस्प्लेसमेंट है, और एफ का एक कंपोनेंट क्या है? एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। अच्छा, एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, डॉट सॉरी डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्या होता था? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी एक कोश थीटा। कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। मतलब एफ एस कॉस थीटा को मैं एफ डॉट एस बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? यस सर। यस और नो? यस सर। तो हमने क्या बोल दिया कि वर्क डन जो होता है मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। क्या ये बोल सकते हैं? यस और नो? यस सर। अब देखो होगा क्या, अभी एक चीज और पढ़ेंगे कि अगर मेरा एंगल ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। कॉस जीरो की वैल्यू 1। सॉरी, कॉस जीरो की, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी कि वर्क डन क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा।
क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम तभी होती है। अगर मेरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि अगर मेरा थीटा, यानी कि ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर इस फोर्स को अप्लाई कर देता तो वर्क डन मैक्सिमम होता। अगर वर्टिकल में अप्लाई करता तो वर्क डन जीरो होता, कोई भी वर्क डन होता ही नहीं। बोलो चमका। Yes, sir. Okay. तो ये वही लिख दिया मैंने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केल प्रोडक्ट। अब यार ये क्वेश्चन देखो, करो ये क्वेश्चन। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, प्रीति बनियाल का आंसर आ चुका है। वी आर वेटिंग फॉर अदर्स। शालिनी देवी का भी आंसर आ चुका है। ओके, आकांक्षा सोनी बेटा आंसर बताओ आप अपना। आकांक्षा। फिर ऑप्शन ए पाई आर एम जी। शालिनी। So option B. ओके, प्रीति बनियाल। Sir, ये option. ओके, एक बात बताओ मेरे को, या ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा वर्क डन क्या होता है? A circular track of radius r in a vertical plane. AB is a vertical diameter. AB is a vertical diameter. The work done in moving mass m along the path A C B, यहां से यहां तक जाने में, माना कि कोई मास m था, उसको ऊपर ले जाने में आपको F फोर्स लगाना पड़ रहा था, कितना? mg के इक्वल, इस mg मास को ले जाने के लिए। तो एक बात बताओ, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? mg है मेरा फोर्स। बात आई, गलती हुई है डिस्प्लेसमेंट में जाके। फोर्स अब हमने सही लिखा है, mg सबका सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपने क्या किया कि यहां से लेके ये वाली लेंथ है मेरी 2 पाई आर होती है टोटल, तो मैं पाई आर कर देता हूं। आपने ये वाली गलती की है। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली होगी, न कि ये वाली। यस और नो? Yes, sir. माना कि सेंटर Yes, ये sir. ओ है, तो आर ये होगी, आर रेडियस ये होगी, ये सेंटर है ओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r होगी कि नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट? बोलो। Yes, sir. 2mg r, कैपिटल आर ले लो, अगर आर दे रखा, कैपिटल आर दे रखा है तो यहां से लो। बोलो चमका कि नहीं चमका? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. ओके, अब यार इस क्वेश्चन को बताओ, ये तो फास्ट फास्ट कर दो। अ लेबर कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वॉक ऑन हॉरिजॉन्टल रोड।
to another point, finally comes to rest. He does. क्या वर्क किया उसने? पॉजिटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया, कैसा वर्क किया उसने? अगर कोई सूटकेस को लेके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो यहां से आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होगा। आपने केमिस्ट्री में अलग टाइप से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिएक्शंस वाले में, थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा वर्क डन। अभी हम भी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे वैसे। है किसी का आंसर? कुछ हवा लग रही है? क्या करना है इसमें? ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है ये क्वेश्चन। इजी है क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको मान लो आप हो, आपको एक सूटकेस दे दिया, आप एक जगह से स्टार्ट किए, मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट किए और चल के थोड़ा सा, मान लो 500 मीटर चल के किसी बी पॉइंट पर रुक गए, और फिर से आप रेस्ट में आ गए, मतलब खड़े हो गए। तो आपने जो वर्क किया वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, मैक्सिमम वर्क होगा, क्या होगा? So ये पूछा है positive उसने। working. प्रीति बनियार बोल रही है पॉजिटिव वर्क हो। और कोई? जीरो वर्क। जीरो वर्क, ओके। देखो बेटा, आप क्या काम कर रहे हो, वर्क अप्लाइड ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मान लो आप यहां से स्टार्ट किए, यहां पे जाके रुक गए, तो कुछ चल के गए यहां तक, तो यहां से यहां तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये क्या होगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट। और वर्क क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? आपने जो सूटकेस को उठाने में फोर्स लगाया, यानी कि mg, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट मेरा s, mg इंटू s, ये क्या होगा मेरा? पॉजिटिव। यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है मेरा? पॉजिटिव ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके। अब जरा ये क्वेश्चन को, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट माइनस के 2i प्लस के 5j टू 4j प्लस 3k, when a force of इतने न्यूटन is applied, how much work has been done by the force? कितना वर्क किया गया है फोर्स के द्वारा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, नीट 2016 का क्वेश्चन। ये करो भाई, सेम कंसेप्ट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, कैसे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वर्क डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फोर्स वेक्टर आपको दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और आंसर आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब करो। आकांक्षा सोनी का आंसर आ चुका है।
2 बच्चों का आंसर आया है, 3 बच्चों का आया। ओके, 5 बच्चों का आंसर आया। सुहानी देवी आंसर बताओ बेटा। सुहानी, सुहानी, सॉरी शालिनी, शालिनी, सुहानी बोल रहा हूँ, शालिनी, Sir, शालिनी, option C. कशिश, Sir, option C. प्रीति बनियाल, Sir, C option. हिमानी, सर ऑप्शन सी। आकांक्षा। शशि। ओके, देखो हमें दे क्या रखा है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट 2 माइनस के 2i प्लस के 5j, यानी कि हमको क्या दे रखा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है भाई। यस सर। Yes, sir. तो हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल दें तो R1 मेरे को दे रखा है, R1 वेक्टर बोले तो माइनस के 2i प्लस के 5j। ठीक है, मेरे को R2 कितना दे रखा है, 4j प्लस के 3k, और फोर्स वेक्टर कितना दे रखा है, 4i प्लस के 3j न्यूटन। इतना गिवन है अपन को। अब अपन को चाहिए क्या, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि R2 माइनस के R1 पोजीशन वेक्टर। R2 क्या है मेरा, 4j प्लस के 3k, माइनस R1 क्या है, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2i माइनस के 5j। तो देखो आई वाले की बात करें तो आई ओनली अकेला है तो 2i हो गया, जे माइनस के 5j प्लस के जे, तो माइनस के जे बचेगा, और के ओनली अकेला है प्लस के 3k। कोई दिक्कत किसी को, ये आपका आ गया डेल्टा एस यानी कि पोजीशन। कोई दिक्कत किसी को भाई। No, sir. ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, वर्क डन चाहिए, वर्क डन निकालना है अपन को। नाउ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर की मेरे को क्या रखा है, 4i प्लस के 3j, डॉट प्रोडक्ट है उसका किसके साथ में, 2i माइनस के j प्लस के 3k। डॉट प्रोडक्ट में अपन को पता है कि i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 8 हो गया। यहाँ पे प्लस के 3 है, यहाँ माइनस के 1 है, तो माइनस के 3 हो गया। यहाँ पे k का 0 है, यहाँ 3 है, तो प्लस का 0 हो गया। तो कितना आ गया, 5 जूल इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बोलो चमका है भाई। Yes, sir. ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अभी तो हमने कांस्टेंट फोर्स का तो देख लिया, अगर मेरा वेरिएबल फोर्स हो तब क्या करेंगे अपन लोग, मतलब वेरिएबल फोर्स आ गया तब क्या होगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल से फाइनल तक जिन दो पॉइंट्स के बीच में बोल रहा है वो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी, एफ डॉट डी एस। एफ डॉट, अगर हमारा मान लो कोई कर्व कर्व मान लो उस ग्राफ, उस वेरिएबल फोर्स का कर्व बनाए एफ और एक्स के बीच में कि कैसे वेरी कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा मेरा, वर्क डन। जैसे ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या देगा, वर्क डन देगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आई बात समझ में। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, करो जरा इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन ही ज्यादा करने हैं बच्चा लोग, क्वेश्चन ही ज्यादा करने, थ्योरी को थोड़ा सा फास्ट खत्म करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब भाग भाग के जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन ही जरूरी है, सिलेक्शन क्वेश्चन से होगा।
करो भाई इसको। अ फोर्स ऑफ 3x न्यूटन, ये न्यूटन है, एन, ये न्यूटन है, एंड एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg along x axis displaces it from x equal to 2 मीटर से 6 मीटर। वर्क डन बाय द फोर्स इज, उसने वर्क डन पूछा है कि कितना वर्क करेगा। करो भाई। एक बच्चे का आंसर आया। एक बच्चे के अलावा किसी का आंसर नहीं आया अभी, ओनली हिमानी का आंसर आया है। ओके हिमानी बेटा आंसर बताओ आप। सर हिमानी ऑप्शन ऑप्शन बी। ओके, बी ऑप्शन आया हिमानी का, ठीक है। तो उसने बोला क्या है, एक फोर्स है, फोर्स 3x है। जैसे मैं बोलूं कि माना कि मेरा कोई 3x फोर्स है और अलोंग x डायरेक्शन, माना कि ये x डायरेक्शन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लग रहा है कितना, F इक्वल टू 3x, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स बढ़ रहा है और इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है मेरे को कितना, 10 kg। इसका जो मास दे रखा है मेरे को 10 kg दे रखा है, ठीक है।
10 kg जब मास दे रखा है तो हमें पता है वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होता है। वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन इनिशियली कहां से कहां तक पूछ रहा है, x इक्वल 2 मीटर से 6 मीटर तक, x इक्वल टू 2 मीटर से x इक्वल टू 6 मीटर, क्या f डॉट dx। यहाँ पे x के बारे में बात कर रहा है तो x लिख दिए। तो देखो यहाँ पे 2 से 6, f क्या है मेरा 3x है, 3x dx। अब देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखो एक तो मेरा 3 तो कांस्टेंट है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, 2 से 6 तो मेरा x और dx बचा, x की पावर 1 है यहाँ पर। तो की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। तो 3 तो मेरा बाहर रह गया, हम क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से गए 2 से 6 तक। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भाई? No, sir. ठीक है। No, sir. अब जरा आप देखोगे तो वर्क डन मेरा जो है वो 3 इंटू, देखो अपर लिमिट 3/2, 2 को भी बाहर ले लो, बोले 2 बाहर ले लिया जाए तो देखो अपर लिमिट अप्लाई करो 6 अप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, 36 माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर की जगह पे 4 हो जाएगा, 36 माइनस के 4 कितना होगा 32. 32। अब 2 से ये 16 टाइम्स कट जाएगा, 16 इंटू 3 कितना हुआ 48. 48 जूल। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. ये उसका रिटन सॉल्यूशन है आपके लिए, मतलब टाइप्ड सॉल्यूशन, सॉरी। अब जरा ये क्वेश्चन करो, अब फोर्स, देखो ये क्वेश्चन ना इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए कराया था ताकि आप इस प्रीवियस ईयर को कर सको, इस प्रीवियस ईयर को कर सको। नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। अगर वो क्वेश्चन अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है एकदम, ये मान लो कि हलवा क्वेश्चन है, हलवा, एकदम हलवा। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया है। प्रीति बनियाल जरा आंसर बताओ। Sir, B option 25 Joule.
हिमानी, Sir, option B, 25 joule. आकांक्षा, Sir, option B. ओके, वेल डन, करेक्ट आंसर। इसका आंसर वही करेक्ट है। देखो सेम टू सेम हम अभी अभी के क्वेश्चन की तरह करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी, सेम टू सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम मेथड है। तो अपन को क्या दे रखा है, फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी कि फोर्स इक्वल टू दे रखा है 20 प्लस 10y। इस बार क्या है, y के डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहां से कहां तक है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 में। तो अपन को यहीं से कर देते हैं। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 लिमिट हो गई, कितना, क्या, एफ डी वाई। तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 एफ क्या है मेरा, 20 प्लस 10y डी वाई। कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. अभी कॉल क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो जरा, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। 20 का इंटीग्रेशन क्या करोगे करोगे तो क्या होगा, 20x, तो सॉरी y है तो 20y आएगा, 20y प्लस 10y, 10 तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, y का क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। जरा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 20y प्लस 2 का 2 को कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स, तो 5y स्क्वायर 0 से 1। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब अपर लिमिट अप्लाई करो, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करो। अपर लिमिट अप्लाई करो 1, y की जगह पे जहां जहां y दिख रहा है वहां 1 पुट करो, 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस, अब 0 पुट करो 1 y की जगह पे, 20 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 हो गए, ये बचा बस 20 माइनस के 5, 20 प्लस 5 सॉरी। तो वर्क डन कितना आ गया भाई, 25 joule. 25 joule. दिस इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं है इजी? Yes, sir. बोलो ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी कोई बताएगा, mgh, ये तो सबको पता है कि नहीं? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी मेरी mgh होती है, ये तो पता है ना। इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मिक्सअप होगा। वैसे पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन है, करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये क्या बोलती है वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या मोशन में है, उस ऑब्जेक्ट पे मैंने कोई भी फोर्स एफ फोर्स लगाया, तो जितना उस फोर्स ने वर्क किया होगा वो इक्वल टू होगा उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल बाय अ नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं बोलूं कि इसको कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे मेरा एफ फोर्स लग रहा है, अभी लगाया है, इनिशियली उस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी u और फाइनल में हो गई उसकी v। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो अगर मैं इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं तो सिंपली मेरे को पता चल जाएगा कि वर्क डन इस फोर्स ने कितना किया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने क्या किया, कि हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। अच्छा एफ को क्या लिख सकता हूं, एम ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं एफ को? Yes, sir. तो एफ को क्या लिख दिया मैंने, एम ए लिख दिया, ठीक है। अब इस ए को क्या लिख सकता हूं भाई, देखो यहां पे एक्सिलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो क्योंकि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो क्या वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s कर सकता हूं, इक्वल Yes, टू sir. ए पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यहाँ ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे कि वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s, और देखो एस से एस कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो अब हमने क्या किया, m का मल्टीप्लाई किया और तो दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो क्या किया, m v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई 2। तो अगर देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के एम यू स्क्वायर डिवाइडेड, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई बताएगा क्या बोल सकता हूँ इसको? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या बोल सकता हूँ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये किसके इक्वल चल रहा था मेरा? वर्क डन के इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन इक्वल टू होता है मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब अगर वेरिएबल फोर्स की बात आए तो भाई अभी कर लेते हैं ना, वेरिएबल फोर्स का भी अभी कर लेते हैं। वेरिएबल फोर्स के लिए कंसेप्ट सेम रहेगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क चेंज इन, या फिर बोलूंगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अरे कोई वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया, आपको नहीं पता कि कितना फोर्स अप्लाई किया, तो आप क्या करोगे भाई? एफ मान लो आपको 40 एक्स अप्लाई करके, वेरिएबल फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसके द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, सॉरी, या फिर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो इसके द्वारा वर्क डन निकाल दो, उतना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, एफ डॉट डी एस डी एक्स से। आ रही बात समझ में? तो एक यस सर। एक्सप्रेशन ये भी होता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो जरा, ये क्वेश्चन नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, करो भाई। सर माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है। जैसे कोई पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट एस, यानी कि यू अगर रिलीज किया है तो मान लो यू इक्वल टू 0 है, कितनी हाइट से? एस हाइट से। ये हाइट मेरी एस है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, हमने इसको अर्थ सरफेस मान लिया। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी एक हाइट पे जाके माना कि ये हाइट है मेरी एक्स, इस एक्स हाइट पे जाके क्या हुआ है? इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये उसने दिया है। ठीक है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। इस टाइम पे हमें पूछा है, एक तो वेलोसिटी पूछा है, स्पीड पूछा है, और इस टाइम पे ये एक्स डिस्टेंस पूछा है। ये दोनों चीजें उसने पूछी है। ये क्वेश्चन है भाई, करो।
एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को कंजर्व करो बस। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, इस पॉइंट को 1 मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 होगी मेरी टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 के। तो अगर मैं टोटल एनर्जी पॉइंट 1 के बारे में बात करता हूं, पहले टोटल एनर्जी पॉइंट 1 पे क्या होगी मेरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे स्पीड जीरो है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये पोटेंशियली क्या होगी, एम जी, और डिस्टेंस कितनी है, हाइट एस, होगी कि नहीं होगी टोटल एनर्जी इतनी, Yes. बोलो। तो हमें पता है कि मेरी जो टोटल एनर्जी 1 पे थी वही मेरी टोटल एनर्जी 2 पे होगी, या फिर कलर चेंज कर दूं एक बार, तो टोटल एनर्जी एट 2 इक्वल टू क्या होगी, अच्छा 2 पे क्या है मेरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब 2 पे कितनी है मेरी, ये तो 2 की एनर्जी होगी। अब 2 कितनी है, 1 के इक्वल है टोटल एनर्जी, तो यह क्या मैं इसको mgs लिख सकता हूं, इसको mgs लिख दो। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हो गई कि नहीं, बोलो यहां तक। Yes, sir. अब देखो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं तो क्या होगी, एम जी एक्स होगी कि नहीं होगी, एम जी एस इक्वल टू 4 इंटू एम जी एक्स, क्योंकि इस 2 पॉइंट पे हाइट कितनी एक्स है, तो एम जी एक्स होगी, तो एम जी से आप देखोगे एम जी कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू मेरा आ गया एस वाई 4, तो एक तो आंसर ये आ गया। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. No. ओके। अब जरा हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट नाउ। अब जरा देखोगे आप, यहां पे अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट पे बात करूं, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को क्या पूछा, क्या है इसने, वेलोसिटी पूछी है ना, स्पीड पूछी, हाँ काइनेटिक एनर्जी बोल दो कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एक्स, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एक्स है ना, तो अच्छा 3 टाइम्स ऑफ एम जी इंटू एक्स, एस क्या निकाला हमने, एक्स क्या निकाला, एस वाई 4, ये क्या है, Yes, sir. हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो गया। जरा इसको यहां से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 GSY 4। देखो 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, और तो GSY 2, तो V है तो मेरा अंडर रूट इधर आ जाएगा, 3 GSY 2, दिस इज योर करेक्ट। SY 4 and 3 GSY 2 अनियन अंडर रूट, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। Yes, sir. बोलो चमका सबको। Yes, sir. के होमवर्क में कुछ क्वेश्चन हैं सिमिलरली, ये आपका सॉल्यूशन, ये होमवर्क में 4 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन ये, 8 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा है भाई, आज हमने वर्क के बारे में देखा, और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में देखा, और क्या देखा हमने, Work वर्क, done by the force. वर्क एनर्जी थ्योरम देखी, और हमने देखा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और हमने क्या किए हैं, क्वेश्चंस किए। Questions. अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन बाकी हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत आज की क्लास में, No, sir. तो अभी अब मिलने वाले हैं 1 घंटे बाद फिर से, है ना, 1 घंटे बाद एक और क्लास है ना आप लोगों की, Yes, sir. है कि नहीं। 1 घंटे बाद फिर से मिलने वाले हैं अपन लोग, तब तक के लिए आप, एक और क्लास है आपकी, आपकी शायद बायो की क्लास होगी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर मिलते हैं बच्चों 1 घंटे बाद, टाइम से आना, जल्दी से ज्वाइन करना।
Thank you, sir. Bye, sir. Bye everyone.